राधे राधे दर्शकों, आप सभी को सरिता अवस्थी का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीवन चक्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं लेके आई हूँ अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब पड़ रही है 2023 में। इसके साथ ही पूजा विधि क्या रहेगी, इसके साथ ही हम जानेंगे कि पूजा में चढ़ाने के लिए क्या क्या पकवान घर में बनाए जाते हैं और उनको किस तरीके से भगवान को चढ़ाया जाता है। आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। दर्शकों, अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं और अगहन पूर्णिमा कहते हैं। दोनों ही नामों से हम जानते हैं। दर्शकों, इस दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब हम जान लेते हैं कि अगहन पूर्णिमा कब पड़ रही है 2023 में। तो दर्शकों, हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान दान तप का विशेष महत्व होता है और मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो कि 2023 में, जो कि हम अगहन पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, इस दिन लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से स्नान दान करते हैं और करना भी चाहिए। कहते हैं दर्शकों, इस दिन किए गए दान का 32 गुना अधिक फल मिलता है, तो इसलिए हमें इस दिन स्नान दान करके दान आदि अवश्य से करना चाहिए। दर्शकों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 26 दिसंबर की सुबह 5:46 से हो जाएगी और समाप्ति होगी 27 दिसंबर की सुबह 6:02 पर। तो दर्शकों, उदया तिथि के अनुसार हमारे यहाँ व्रत रखे जाते हैं और पूजा आराधना की जाती है, तो उसके हिसाब से आपको 26 दिसंबर को पूजा करनी है और व्रत रखना है। अब दर्शकों, अगर हम अगहन मास की पूर्णिमा की पूजा विधि की बात करें तो हमें सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए और व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। इस दिन संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही दर्शकों, आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। अगर हो सके तो जल में थोड़ी सी रोली और पुष्प और अक्षत डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। फिर साफ कपड़े पहनकर आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। इसके साथ ही पूजा के बाद दान पुण्य का कार्य भी अवश्य से करना है और जिसको दान देंगे बाद में दक्षिणा देकर उनका चरण स्पर्श भी दर्शकों करना चाहिए। रात के समय चंद्रमा को जल जरूर दें और कुछ लोग दूध आदि भी चंद्र भगवान को चढ़ाते हैं। तो देख लीजिएगा, जैसा आपके इधर होता हो आप वैसा कर सकते हैं। इसके साथ ही दर्शकों, अगर हम पकवान की बात करें तो पकवान कच्चे पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि वड़ा, परी, करायल, कढ़ी, चावल, रोटी, ये सब पकवान बनाए जाते हैं और भगवान श्रीमन नारायण को भोग लगाया जाता है। तो आप ये सब पकवान बना सकते हैं और भगवान को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाते समय भगवान के भोजन में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य से करें। इसके साथ ही दर्शकों, कुछ लोगों के यहाँ बड़ा और बरी को कांसे की सीक में पिरोकर दरवाजे पर भी लगाया जाता है। ऐसा भी कुछ लोगों के यहाँ होता है। दर्शकों, अगर आपके यहाँ होता है तो आप ऐसे ही करिएगा। इसके साथ ही कुछ लोग दाल के पीस कर उससे पेस्ट से उसके दरवाजे पे बनाते हैं और उसमें भगवान का भोग लगाते हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के यहाँ किया जाता है दर्शकों। तो देख लीजिएगा, जैसे आपके इधर होता हो आप उसी तरीके से भगवान का भोग कच्चे भोजन का लगा सकते हैं। तो ये थी अगहन पूर्णिमा से संबंधित छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।